सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ये है डे 3 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी सिंपल स्ट्रेटजीज क्या हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। मेरी कोई पर्सनल या कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी तो नहीं है, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का और इसी के बेस पर मैं जो है अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करता हूँ, कंफ्यूजन को दूर करता हूँ और एक अच्छी ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आज आपको सभी को यही दिखाने वाला हूँ और ये बेटर रहेगा मैं आपको ऐसे ना बताकर या किसी कॉपी पेन या नोट्स पे ना बताकर मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊं, क्योंकि मुझे को लगता है कि वहाँ पर आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चार्ट देखते देखते वहाँ एक्सप्लेन करना, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही होंगी। तो वहाँ पर एज कम्पेयर टू हियर बहुत अच्छा होगा एक्सप्लेनेशन देना। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो गाइज ये है मेरा चार्ट। अभी मेनली बात कर लेते हैं कि हम किस मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, कौन सी मार्केट होगी। तो मेनली आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो बिटकॉइन और ये इथेरियम, ये दो क्रिप्टो कॉइन है जिनमें मैं ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग ये 24 आवर्स ओपन रहते हैं तो मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ बिटकॉइन वगैरह में। उसके बाद अभी तो हमने पता लग गया कि हम कौन सी मार्केट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मेन पॉइंट है टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे करेंगे हम। तो इसके लिए मैं एक जो है वो करूँगा यूज़ कि मैं किस टाइम फ्रेम पे करूँगा। ये मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ब्रश लिया मैंने। ये बिटकॉइन BTC, राइटिंग मेरी ऐसी है तो गाइज तो मैनेज कर लेना अगर आपको अच्छी न लगे। और इथेरियम, इन दो पेयर में ही ट्रेड करूंगा मैं, बाकी किसी पेयर में ट्रेड नहीं करूंगा। तो मेरे मेन सोर्सेज ही हैं। अगर मैं ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर फोकस करूंगा तो मेरे पास गलती होने की ज़्यादा वो रहेगी, तो मैं गलती कम करूंगा अगर मेरे पास कम है सोर्सेज। जैसे मैं बिटकॉइन और इथेरियम में करूंगा तो मेरे पास पूरा फोकस इनके ऊपर रहेगा, ना कि और कहीं पे। तो अब मेनली हम बात कर लेते हैं कि हम किस टाइम फ्रेम पे करेंगे। टाइम फ्रेम, टाइम तम टाइम फ्रेम 1 डे और 4 आवर 4H के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन D, डायरेक्शन और की पॉइंट। तो की पॉइंट्स ये दो चीज़ें हैं हम मेन टाइम फ्रेम पे देखेंगे बड़े पे। अभी हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि क्या डायरेक्शन देखनी है, क्या की पॉइंट देखते हैं। अभी मैं चलता हूँ, ये है 1 डे का चार्ट, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। ये आप देखें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम को जूम कर देता हूँ। ये है हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम। अब मैं मार्केट में क्या देखने वाला हूँ। अब 1 डे का टाइम फ्रेम है, अभी मेरे को पता है यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हैं। ये क्या, एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे जो मार्केट में फॉलो कर रही है मार्केट।
ये डाउन ट्रेंड है। अब मेरे को क्या पता लगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डायरेक्शन मिली है कि मेरे पास कि बाय के लिए नहीं जाना चाहिए, मेरे को डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे को सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब 4 आवर पे क्यों क्या करना है हमने, 4 आवर पे आते हैं हम। 4 आवर पे जो टाइम फ्रेम है, 4 आवर पे जो है हम ये करेंगे। अभी चार्ट लोड होएगा। नेट बंद हो गया क्या? नहीं, नेट चल रहा है। तो ये थोड़ा पता नहीं क्यों गाइस स्टॉप हो गया। पर बाकी 4 घंटे पर हम देखेंगे की पॉइंट। 1 डे पे डायरेक्शन देखी, तो 4 घंटे पे हम क्या देखेंगे, की पॉइंट। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। की पॉइंट की क्या बात कर रहे हैं हम, ये हमारा चार्ट है 4 घंटे पे। तो 4 घंटे पे अभी हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हो यहाँ 4 घंटे पे मेरे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 घंटे पे। और इसके साथ नीचे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। तो जब मैं इसका इंतज़ार करूँगा, और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर भी है ये एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास यहाँ है, और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में ऐसी मार्केट डिप करी। अब मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन है, जब ये कंफर्मेशन देगा मेरे को यहाँ पे, तो मैं इसमें सेल करूँगा। तो ये क्या होएगा, अभी मेरा की पॉइंट पे है, मार्केट की पॉइंट पे ऊपर है मेरी 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक पे विद फेयर वैल्यू गैप। अब हमने क्या देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जो है, हम छोटे टाइम फ्रेम को हम यूज़ करेंगे एंट्री लेने के लिए। जैसे कि 15 मिनट और 15 मिनट होएगा। एंट्री के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ENTRY। एंट्री के लिए हम करेंगे छोटा टाइम फ्रेम यूज, जैसे कि 15 मिनट और 5 मिनट। इन पे क्या करेंगे, हम एंट्री लेने के लिए यूज़ करेंगे हम। बाकी अभी चलते हैं हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्री लेने के लिए कैसे यूज़ करेंगे हम। यह है, अभी मेरे पास यहाँ डायरेक्शन मिल रही है। अभी मैं इसको जा करके 15 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा एसएल मेरी मनी जो है छोटी है, तो एसएल भी छोटा होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको जो है मॉडल को यूज़ करता हूँ कि एंट्री लेने के लिए छोटा टाइम फ्रेम, ताकि मैं अपने एसएल को कंट्रोल कर सकूँ। ये इसलिए यूज़ करते हैं हम। एसएल कंट्रोल नहीं है तो आपका तो लॉस होएगा ही। जब एसएल आपका कंट्रोल में है तो सब कुछ सेट रहता है। जब मैं 15 मिनट पे देखता हूँ मेरे को कोई डायरेक्शन, कोई एंट्री वगैरह मिल रही है नहीं। अभी हम 15 मिनट पर चलेंगे ताकि हम डायरेक्शन देख सकें। अभी 15 मिनट पे आ चुके हैं हम। तो 15 मिनट पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में उसी एरिया से स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। अभी जैसे ही मार्केट एक यहाँ पर आएगी इस एरिया में, जैसे अभी तो चल रही है हमारी सेल की ट्रेड चलनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पर हमने एंट्री करी, तो हमारी जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री करी, यहाँ पर हमारे डायरेक्शन मिली, यहाँ पर हमारी एंट्री होती यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे। उसके बाद हमारी मार्केट चल रही है, अब दोबारा से जा रही है ऊपर। 4 घंटे के हिसाब से दोबारा से यहाँ से एक एंट्री मिल सकती है हमें, यहाँ इस पॉइंट से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट से हम दोबारा सेल कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम 5 मिनट पे देखें तो 5 मिनट पे और अच्छे से एक्सप्लेन होगी है। जैसे कि अभी मेरा 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट पे वो ट्रेड एंट्री जोन था वहाँ से मार्केट आई और दोबारा स्वीप किया, हमने एंट्री ली, और हमारी एक अच्छी खासी 1:2 की ट्रेड यहाँ से मूव कैप्चर हो चुका है। यहाँ तक अगर हम 1:2 ऐसे ही ले तो 1:2 का आराम से कैप्चर हो गया, तो हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होगी है यहाँ पर एक। हम और भी ले सकते हैं, तो ये होता है हमारा। तो अब मेन बात करता हूँ मैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। जो बात करते हैं हम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। और सबसे पहले मैं कुछ रूल्स की बात कर लेता हूँ, जो ट्रेडिंग में रूल होते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। अब एंट्री रूल क्या है कि मैं तब तक कोई ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मेरे को कोई डायरेक्शन, कोई मार्केट में कोई कुछ भी क्लियरिटी नहीं होगी या अलाइन नहीं होंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट जोन, जैसे कि ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है ऐसे। और कोई डायरेक्शन है, जैसे डायरेक्शन मैंने देखी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अच्छी बात है, यहाँ से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 की पॉइंट बन रहे हैं। एक तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे से मार्केट रिजेक्शन दे रही है, और ऊपर से हमारे पास डायरेक्शन भी डाउन ट्रेंड किया है, तो हमें डाउन ट्रेंड की सेल की ट्रेड ही करनी चाहिए। और स्ट्रक्चर भी ब्रेक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ऑलरेडी।
तो स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अलाइन कर रही है, तो हम इसलिए यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें अलाइन नहीं करती, जैसे कि यह सारी चीज़ें अलाइन नहीं करती, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे ही वहाँ पर देख सकते हैं हम, ये जो है पूरा दिन वेट करना पड़े चाहे इसके लिए, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे अगर ये सारी चीज़ें ना अलाइन करें। दूसरी बात, अब हम जो है हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? चाहे कितनी बड़ी ट्रेड हो, छोटी हो, जैसी मर्जी हो, आप अपना एसएल जो है अपने हिसाब से, कि जैसे कि हमें लगता है कि हम अपना एसएल रख सकते हैं, एसएल हम रख सकते हैं अपना 1% अपनी कैपिटल का, 2% अपनी कैपिटल का। तो ऐसे हम अपना एसएल सेट करते हैं कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं अपनी मनी का, तो उसी हिसाब से हम करते हैं। तो ये देख लेना आपको भी जिस हिसाब से लगेगा। तो इसके बारे में भी वैसे हम कल बात करेंगे प्रॉपर डीपली, कितना परसेंट है, कितनी कैपिटल है, क्या कुछ है, सब कुछ। ट्रेडिंग में अनकम्फर्टेबल होने के बाद भी मैं अपना एसएल शिफ्ट नहीं करूँगा कि ये ना ये हिट हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अनकम्फर्टेबल होना ही डिसिप्लिन है ट्रेडिंग में। अगर आप अनकम्फर्टेबल हो, अगर आपको लगता है एसएल हिट हो जाएगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एसएल जाएगा जस्ट, और कुछ नहीं जाएगा। अगर आप उसको ट्रेल कर देते हो तो आपकी और ज़्यादा कैपिटल जाएगी। अगर 1% 2% का रिस्क ले रहे हो तो काफ़ी है। सभी वैसे ट्रेडर 1-2% का ही रिस्क लेते हैं, जो सेफ़ है। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आप अनकम्फर्टेबल होते हैं मार्केट में। तो इसके बाद जो मैं प्रॉपर रूल फॉलो करूँगा, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी, सिंपल से रूल्स हैं, तो मैं इनको करता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये नहीं मैं कहता, पर ये सिंपल तरीका है एक ट्रेडिंग करने का। कल है डे 4, तो कल है हमारे पास डे 4। 3 दिन हो गए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करते, और अभी तक हमने, देखते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में क्या क्या करते हैं हम। ये डे 4, ये डे 3 है, कल है डे 4। तो डे 4 में हम मिलेंगे आपको। डे 4 में मैं आपको बताऊंगा, मैं डेली डिटेल में बात करूंगा कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट की, और एग्जैक्ट कितना रिस्क और कैसे लॉस कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें मैं कल डे 4 में करूँगा। तो अगर आपको ये अप्रोच और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे को सपोर्ट करो, वो मेरे को बताओ कमेंट में कि क्या गलती है, क्या कुछ है। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरे पास आता है, बस एक ही कमी है मेरी, वो मैं खुद जानता हूँ, मेरे पास दूसरों को अंडरस्टैंड या समझाना नहीं आता। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर भी, अगर मैं दूसरों को समझा सकूँ। वैसे मेरे पास मार्केट का काफ़ी कुछ आता है, मेरे को एसएमसी सारा पता है, आईसीटी पता है, और नॉर्मल ट्रेडिंग, रेजिस्टेंस, स्पॉट, सब कुछ पता है मेरे पास। तो अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको जो कुछ भी डाउट है, आपका क्वेश्चन है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसके बारे में क्लियरिटी दूंगा। या ट्रेड तो मैं दूंगा नहीं, इसकी मैं कभी वो नहीं कहता कि मैं ट्रेड दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बाद में रिस्क हो, प्रॉफिट या सेल हिट हो, उसके बाद मेरे को बोले कि उसने ट्रेड बताई थी। ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में लिखो प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। तो मिलते हैं डे 4 में, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी जर्नी को स्टार्ट रखें, करते रहें।